आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है जवानी, जिसकी लेखिका इस्मत चुगताई जी है। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी जवानी। जब लोहे के चने चब चुके तो खुदा खुदा करके जवानी बुखार की तरह चढ़ती शुरू हुई। रग रग से बहती आग का दरिया उमड़ पड़ा। अल्हड़ चाल, नशे में गर्क, शबाब में मस्त, मगर उसके साथ साथ कुल पजा में इतने छोटे हो गए कि बालिस्त बालिस्त भर नेफा डालने पर भी अटंगे ही रहे। खैर, उसका तो एक बेहतरीन इलाज है कि कंधे जरा आगे ढलका कर जरा सा घुटनों में झोल दे दिया जाए। हाँ हाँ, जरा चाल कंगारू से मिलने लगेगी। बाल है कि काबू में ही नहीं, लटें फिसलती पड़ती हैं। बाल बहे जाते और मांग मांग तो गायब। अगर माँ 8वीं रोज कड़वा तेल छोड़कर मेंढियां न बांधी तो जिंदगी अजीरन हो जाए। गौ मुंह लिए कंगूरों के तंबाक की तरह मुंडा मुंडा लगने लगता है, पर बालों से तो जान छूट जाती है, जैसे किसी ने सर घोट के बालों के बवाल से ही निजात दिला दी। न जाने ये मैं फूले फूले बाल गर्दन पर छोड़ के कैसे जीती हैं। और पाँव पाँव तो जैसे फावड़ा, क्या जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अगर ऐसी रफ्तार से बढ़ा तो सिल बराबर हो जाएगा। अंगूठा जैसे कछुए का सिर। और भी थी बहुत सी बातें जो अकेले में बैठकर जन्नों को सताती। आईने में नाक देख के तो बस कै आने लगती। ये डबल निकोड़ा जैसे खूंटा। शज्जो की शादी हुई तो ये बड़ी सी नथुनी पहनी थी उसने। क्या प्यारी सी नाक है, गुड़िया जैसी। और जन्नों के खूंटे पर तो नथुनी भी शर्मा जाएगी। जब उसकी शादी होगी तो बिजली गिरे ऐसी नाक पर, उसने सोचा। इस पर शबराती भैया आए थे। कैसे गौर से उसका मुंह तक रहे थे। भला उन्होंने काहे को ऐसी नाक कहीं देखी होगी। जन्नू ने जल्दी से कुछ पूछने के बहाने नाक ओढ़नी से छिपा ली। शबराती भैया झेंप गए। समझे होंगे बिगड़ जाएगी ये। ऐ काश वो सुलोचना होती, या माधुरी, या कज्जन ही सही। अल्लाह मियाँ का उसमें क्या जाता। कुछ टोटा तो ना आ जाता उनके खजाने में, अगर जरा वो गोरी ही होती। और कामचोर कारीगर जरा ध्यान से उसे ढंग का बनाते तो क्या हाथ सड़ जाते उनके। वो आंखें बंद करके बहुत से फरिश्तों को खटाखट इंसानी पैगर गढ़ते देखती। काश वो गढ़ी जा रही थी तो फरिश्ते की बगल में फोड़ा ना निकला होता। बाबू के जब फोड़ा निकला था तो 1.5 महीना की खाट गोड़ी थी और खुरपिया तक न हिलाई थी। उसका ख्याल माँ की तरफ भटक गया। खपरेल में न जाने दिन में कै घंटे ऐरती। पिछले चंद महीने से उसका पेट निहायत खौफनाक चाल से बढ़ रहा था। वो खूब जानती थी कि ये फूलना खाली अर्ज इल्लत नहीं। जब कभी माँ पर ये बवाल छा जाता है, एक आध बहन या भाई रात भर रह रह करने और उसके कूल्हे पर रोने को आन मौजूद होता है। मक्खियां बस दोपहर को सताती हैं। इस कान से उड़ाओ दूसरे पर आन मरे, वहां से उड़ी तो नाक में तनतनाए, वहां से नोचा तो आंख के कोए में घुस जाती हैं। 2 घड़ी भी ना हुई होगी कि दुपट्टे के छेद में से ये यलगार बोल दिया और ऊपर से मां टकराई। मौत पड़े तेरे सोने पर, उठ, शबराती को रोटी दे। गर्दन पर से मैल की बत्तियां छुटाती छींके की तरफ चली। बाहर पत्थर पर शबराती भैया लाल चार खाने का अंगोछा फींच रहे थे। छपाछप से मैली मैली बूंदें उछलकर उनकी अधमिची आंखों और उलझे हुए बालों पर पड़ रही थीं। वो रोटी रुक के पास ही घुटने पर ठोड़ी रख के गौर से उन्हें देखती रही। उनके सीने पर कितने बाल थे, घने पसीने में डूबे हुए। जीना घबराता होगा, वो सोचने लगी। कैसी खुजली पड़ती होगी।
उनके कसे हुए डंडों और रानों की मछलियां हर छपाके के साथ उछलती थीं। शिवरात्रि भैया अंगूठा टट्टी पर फैलाकर रोटी के बड़े बड़े निवाले साग की कमी को गिला करते हुए निगलने लगे। पानी! उन्होंने सूखी रोटी के मुहीत निवाले को गले में जकड़ते हुए कहा और जन्नू ने घबराकर उन्हें कटोरी पकड़ा दी। जल्दी से खा लो, कटोरी मांज के यहीं धर देना, हमें कुट्टी करने को पड़ी है। वो गुरूर से अहकाम सादर करती उठी। हम कर देंगे कुट्टी, शिवरात्रि रोटी के किनारे खाते हुए बोला। तुम जाओगी खेत? वो चलने लगी। खेत भी जाएंगे, वो गुरूर से एक अमीक डकार लेकर बोला। ओह, रहने दो, वो चली। कहते हैं तुझसे कुट्टी नहीं होगी, वैसे ही कोई चोट चपेट आ जाएगी, शिवरात्रि ने प्यार से डांटा। शिवरात्रि को क्या, उसके आने से पहले वो कुट्टी किया करती थी कि नहीं? ऐसी भी क्या चोट चपेट? छप्पड़ में जाकर उसने रूपा और चंदन को प्यार से दो चार घूंसे लगाने और उन्हें कोने में चुपचाप खड़ा रहने की ताकीद करके खुद कुट्टी के गट्ठे को बचोर कर गड्डियां बनाने लगी। झेप, हटो, हम कुट्टी कर दें। शिवरात्रि ने फिर डकार लेकर चने के साग का मजा लेना शुरू किया। वो इतरा कर गंडासा संभाल कर बैठ गई, गोया उसने सुना ही नहीं। तुझसे एक दफा कहो तो सुनती ही नहीं, ला इधर गणासा। वो गणासा छीनने लगे। नहीं, वो बनने लगी और कुट्टी शुरू कर दी। तो लियो अब। वो अपनी फुकनी जैसे मोटी मोटी उंगलियां कड़ासे के नीचे बिछाकर बोले, ले अब करो कुट्टी, मार दे। हटाओ कि हम सच्ची मार दें, वो गणासा तौल के बोली, जैसे सचमुच मार ही तो देती। मार, तेरे कलेजे में बूता हो तो मार देख। और जो वो मार ही देती, कचर कचर सारी उंगलियां पिस जाती। ये क्या बात थी? कोई जबरदस्ती थी उनकी? अब मारती क्यों नहीं? शिवरात्रि भैया ने आंखें झपकाई और उनका मूंछों वाला मोटा सा होठ दूर तक फैल गया। घड़ा सा छीन लिया गया और जन्नू खिसिया गई। न जाने उसके सख्त और खुदरे हाथों को इस वक्त क्या हो गया, किस कदर छोटे और नर्म मालूम देने लगे। उसे मालूम हो गया कि सीने पर पसीने में डूबे हुए घने बालों से जी क्यों नहीं घबराता और फुकनी जैसी उंगलियां कैसी फुर्तीली होती हैं। जन्नों का बस चलता तो वो उनके भूखे कुत्तों को अपनी बोटियां ही खिला देती। मगर कितना खाते थे उसके जरा जरा से भाई बहन। वो मोटी से मोटी रोटी ख्वा कितनी ही जली और अधकचरी क्यों ना हो, चुटकियों में हजम कर जाते। क्या ऐसा भी कोई दिन होगा जब उसे रोटी ना थोपनी पड़े? रात भर माँ आटा पीसती और इस भद्दी सी औरत से हो ही क्या सकता है। साल में 365 दिन में किसी न किसी बच्चे को पेट में लिए कूल्हे पर लादे या दूध पिलाते गुजारते। माँ क्या थी, एक खजाना थी जो कम ही ना हुआ था। कितने ही कीड़े उसने नालियों में कुश्ती लड़ने और गलाजत फैलाने के लिए तैयार कर लिए थे, पर वैसी ही ढेर का ढेर रखी थी। आखिर वो दिन भी आ गया जबकि रात के ठीक 12 बजे माँ ने भैंस की तरह डकराना शुरू किया। मोहल्ले की कुल मुअज्जिज बीवियां ठीकरे और हांडियों में बदबूदार चीजें लेकर इधर से उधर दौड़ने लगीं। मोटी दोहर को पछड़े की रस्सी की मदद से खपरेल के कोने में तान कर मां लिटा दी गई। बच्चों ने मिनमिनाना शुरू किया और आने वाले से बड़ा बच्चा पछाड़े खाकर गिरने लगा। बापू ने सबको निहायत अजीब अजीब रिश्ता कायम करने की धमकी देकर कोने में ठूंस दिया और खुद मां को निहायत पेचदार गालियां देने लगा, जिनका मफहूम जन्नू किसी तरह न समझ सकी। शिवरात्रि भैया दो एक गालियां जुओं वगैरह को देकर भैंसों वाले छप्पर में जा पड़े, पर जन्नू माँ की चिंगाड़ें सुनती रही। उसका कलेजा हिला जाता था। मालूम होता था कोई माँ को काटे डाल रहा है। औरतें न जाने उस पर्दे के पीछे उसके संग क्या बेजा हरकत कर रही थीं। जन्नू को ऐसा मालूम हो रहा था
कि जैसे माँ का सारा दुख वही उठा रही है, गोया वही चीख रही है, और एक नामालूम दुख की थकन से वाकई वो रोने लगी। सुबह को वो एक सुर्ख गोश्त के लोथड़े को गूदड़ में रखा देखकर कतई फैसला न कर सकी कि इस मुसीबत और दुख का माकूल सिला है या नहीं, जो माँ ने गुज़श्ता शब झेला था। पता नहीं माँ ने दूसरी गलाजत के साथ साथ उसे चीलों के खाने के लिए कूड़े के ढेर पर रखने के बजाय उसे कलेजे से क्यों लगा रखा था। जाड़ों में भैंसों के गोबर की सड़ांध, बची कुची सानी की बू के दरमियान फटे हुए गूदड़ में इस सिरे से उस सिरे तक जीव ही जीव लेट जाते। फटी हुई रुई के गट्ठल और पुरानी बोरियां जिस्म के करीब घसीट कर एक दूसरे में घुसना शुरू कर देते ताकि कुछ तो सर्दी दबे। इस बेसर ओसामानी में भी क्या मजा जो बच्चे निचले बैठे। रसूलन हुंगवा की टांग घसीटती और नथु मोती के कूल्हे में काट खाता, और कुछ नहीं तो शबराती ही घसीट कर इतनी गुदगुदी करता कि सांस फूल जाती। वो तो जब माँ गालियां देती तब जरा सोते। रात को वो अफरा तफरी पड़ती कि किसी का सर तो किसी का पैर, किसी को अपने जिस्म का होश न रहता। पैर कहीं तो सर कहीं। बाज वक्त अपना जिस्म पहचानना दुश्वार हो जाता। रात को किसी की लात या घूंसे से चोट खाकर, या वैसे ही इतने जिस्मों की बदबू से उकताकर अगर कोई बच्चा चूं भी करता तो माँ डायन की तरह आंखें निकाल कर चीखती और फरियादी बेसूर कर रह जाता। और जन्नो तो सबसे बड़ी थी, मगर जन्नो को खूब मालूम हो गया कि सीने पर कितने ही बाल हों और बगल में से कितनी ही सड़ांध आए। जी बिल्कुल नहीं घबराता। मोरी का कपड़ा कीचड़ में क्या मजे से लौटता है, और उसमें बात ही ऐसी क्या थी। जब दोपहर को माँ बच्चे को जन्नों को देकर दाई से पेट मलवाने कोठड़ी में चली जाती या अपनी सहेलियों से कोई निहायत ही पोशीदा बात करती होती, तो वो भैया को गोदी में लिटाकर जाने क्या सोचा करती। वो उसका छोटा सामना चूमती, मगर उसका जी मितलाने लगता। पिलपिला सड़े हुए दूध की बू। वो सोचने लगती कि कब वो 6 फुट ऊंचा चौड़े बाजुओं वाला जवान बन चुकेगा, और फिर वो उसकी छोटी छोटी मूछों और फुकनी जैसी मोटी उंगलियों का तस्वुर करती। उसे यकीन न आता था कि कभी यही खमीरी गलगला लकड़ी का खंभा बन जाएगा। कुएं पर नहाते हुए नीम बरहना गुंडों को देखकर वो अपने अधमरे भाइयों पर तरस खाने लगती। काश यहीं बढ़ जाएं। इतना खाते हैं, फिर कचरिए सा पेट फूल जाता है, और वो भी सुबह को खाली। मुहर्रम पर शबराती भैया अपने घर चले गए। रात को बच्चे पहले ही धुतकार में सो जाते, पर जन्नो बड़ी बड़ी जागा करती। वो सरक सरक के किसी बच्चे से बेइख्तियार होकर लिपट जाती। शबराती भैया कब तक आएंगे अम्मा? उसने एक दिन पूछा माँ से। बैसाख में उसका ब्याह है, अब वह ससुराल ही रहेगा, माँ गेहूं फटकती हुई बोली। अरे, उसे इस कदर हैरत हुई। घसीटे चाचा के ब्याह में बस क्या बताया जाए, क्या मजा आया था। रात रात भर बस गाना और ढोल। सुर्ख टोल की दुपट्टिया वो किस चांद से 8 दिन तक ओढ़े फिरी थी। जभी तो शबराती भैया ने उसके क्या जोर से चुटकी भर ली थी। वो घंटों रोई थी। वो फिर सोचने लगी कि ब्याह में वो कौन सा कुर्ता पहनेगी। लाल ओढ़नी तो वैसे ही धरी थी, फिर ब्याह तो अभी दूर था। पर ना जाने उसे क्या हो गया था। वैसे तो कुछ नहीं, बस जी था कि लूटा जाता था। अगर पिछवाड़े इमली का पेड़ ना होता तो वो फिर भूखी ही मर जाती। कैसा जी भारी भारी होता। माँ उसके झूंटे पकड़ पकड़ के हिलाती, पर हर वक्त नींद थी कि सवार रहती। पानी भरने में उसे कई दफा चक्कर आ गया, और एक दफा तो वो गिर ही पड़ी दहलीज पर। नाजो की कमर लचक जाती है, माँ ने दोहतड़ मारकर कहा, और अपना सा पीला चेहरा देखकर तो वो खुद डर जाती। वो यकीनन मरने वाली हो रही थी। कुबड़ी बुढ़िया मरी थी तो कई दिन पहले धड़ाम से मोरी में गिरी और बस घिसटा ही करती थी। अरे ये तुझे क्या हो गया है राण?
माँ ने उसे पज़-मुर्दा देखकर पूछ ही लिया और वो उसे बेतरह टटोलने लगी। जन्नू की बहुत गुदगुदी हुई। हरामजादी, ये किसका है? उसने उसकी चोटी उमेट कर कहा। क्या? जन्नू ने डर से पूछा। अरे यही, तेरे करतूत, बच्चा बनती जाती है, मुर्दार हरामखोर। उसने जन्नू को इतना मारा कि 2.5 सेर घी फेंकने पर भी न मारा होगा और खुद अपना सर कूट डाला। अरे मुर्दे खोर, बता तो आखिर कुछ। वो थक कर जन्नू को फिर पीटने लगी और फिर उसने न जाने क्या क्या पूछ डाला। वहां था ही क्या। रात को उसने अपने बाप की गालियां और मार डालने की धमकी सुनकर जोर से घुटने पेट में अड़ा लिए और खाट पर औंधी हो गई। पर उसे बड़ी हैरत हुई कि वो साथ साथ शबराती भैया को क्यों गड़ासे से काट डालने की धमकी दे रहे थे। बैसाख में तो उनका ब्याह होने वाला था, जिसमें वो सुर्ख दुपट्टा ओढ़कर उसका गला भराया। आप सुन रहे थे कहानी जवानी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।